never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. हाय आर्मीज, मैं हूँ आपकी होस्ट कोआला। आपको वेलकम बीटीएस मैजिक शॉप में। ये द इमॉर्टल लव सीजन 2 चैप्टर 67 है। चैप्टर 66 में हम लोगों ने देखा था कि शिंजो और ते हेल में ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं और लूसीफर को थोड़ा बहुत भनक लग गया है कि कोई उनके आसपास है, और इधर जंगकुक बहुत ही ज्यादा बेचैन हो रहा था। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं द इमॉर्टल लव सीजन 2 चैप्टर 67। चुप रहो, यहाँ पे कोई तो है। कौन है यहाँ? सामने आओ। शिट, शिंजो, लूसीफर को पता चल गया है हमारे बारे में। नो, ते, शिंजो, वापस आ जाओ। वो लूसीफर है, वो तुम दोनों को मार डालेगा। ते, जवाब क्यों नहीं दे रही हो? ते, कौन है माय लॉर्ड? मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। कोई तो है जो हम पे नजर रख रहा है। वेट, मैं अपना विजन पावर यूज करता हूँ। ओह नो, शिंजो, अब क्या होगा? चलिए हेलगेट की, हम यहाँ से भाग चलते हैं, वरना ये लूसीफर हमें पकड़ लेगा। ते बेबी प्लीज वापस आ जाओ। तुम रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रही हो? मॉम, डैड, कुछ करो ना। ये रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रही है? हम बाहर से कुछ नहीं कर सकते अप्पा। तेसियोनी जब तक शिंजो के साथ जुड़ी हुई है, हम बाहर से कुछ नहीं कर सकते। शिट, ओह नो, ते बेबी प्लीज कम बैक टू मी, प्लीज ना, प्लीज बेबी। इसी वजह से मैं तुम्हें जाने नहीं देना चाहता था। प्लीज वापस आ जाओ। विजन पावर से भी कुछ नहीं दिखा। शायद ये मेरा वहम ही होगा। मैंने तो पहले ही कहा था, यहाँ हम दोनों के अलावा कोई नहीं है। मुझे लगता है आपकी उम्र कुछ ज्यादा ही हो गई है मेरे प्यारे बड़े भैया। अपनी बकवास बंद करो और दफा हो जाओ यहाँ से। हाँ, ठीक है, आप अपने बहन के साथ ही रहिए, मैं चलता हूँ। लेकिन मुझे साफ साफ लगा था कि कोई तो है यहाँ पे। हाँ, शायद ये सब के चक्कर में मैं कुछ ज्यादा ही परेशान हो गया हूँ, इसीलिए थक गया हूँ। मुझे थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। ये कह के लूसीफर अपने थ्रोन पे ही जाके बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करता है। ते और शिंजो थोड़ी देर वेट करने के बाद, जंगकुक, मैं ठीक हूँ, हम दोनों ही ठीक हैं। लूसीफर को हमारे बारे में कुछ नहीं पता चला है और वो अभी सोने गया है, तो यही अच्छा मौका है हमारे पास। नो, तुम लोग अभी ही वहां से निकलो, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ। जंगकुक, शांत हो जाओ, उन्हें अपना काम करने दो, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा।
ते बेटा, सिंजो बेटा, तुम लोग सावधानी से अपना काम खत्म करके जल्दी से वापस आ जाओ, ठीक है? जी आंटी। ओके, तो अभी हम लूसीफर के दिमाग में घुस रहे हैं। सिंजो, तुम तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। इसके बाद वो फिर से कंसंट्रेट करने लगते हैं। कुछ देर बाद हाँ, शायद हम अंदर आ गए हैं, है ना? हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। इतना डरावना मेमोरीज लूसीफर का ही हो सकता है। इधर आइए, यहाँ सबका मेमोरीज कैद रहता है। आइए। सिंजो के दिखाए हुए रास्ते पे वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। देन फादर, आपको सच में अपनी जान की थोड़ी सी भी चिंता नहीं है क्या? लूसीफर, तुम अपने ही बाप के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। कर सकता हूँ। थ्रोन के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। थ्रोन मुझे दे दीजिए और उसके बदले अपने 6 बेटों को जिंदा देख पाएंगे, वरना उनकी लाश से ही आपको काम चलाना पड़ेगा। ठीक है लूसीफर, मुझे ये सौदा मंजूर है। उसके पहले तुम्हें मेरी शक्तियाँ निकलनी पड़ेगी। उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। नो, ये तो इसके डैड के साथ इसकी मेमोरीज है। ये हमारी कोई काम की नहीं। आगे चलो। तो फिर उस तरफ चलिए। आइए। कुछ देर और चलने के बाद वो क्या है? दूसरे यादों से ये वाला याद का कमरा कुछ ज़्यादा ही खून से भरी है। अंदर चलो तो देखते हैं इसमें क्या है। उसके बाद वो दोनों वो कमरे में अंदर जाते हैं। देन गलतियां सबसे होती है लूसीफर। तुम मुझसे माफी मांग सकते हो और बदले में मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। नहीं जादूगर, मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन माफी मांगना नहीं। बेवकूफी मत करो लूसीफर। तुम डेमोनेस्टियन की तरह उतने बुरे भी नहीं हो। मैं तुम्हें इस हिल से आज़ाद कर सकता हूँ। तुम्हें एक नई शुरुआत का मौका मिलेगा। हर चीज़ नई तरह से शुरुआत करना, फैमिली बसाना लिलित के साथ। मुझे फैमिली बसाने के लिए नई शुरुआत की जरूरत नहीं है। मैं जहाँ रहूँगा लिलित मेरे साथ खुश रहेगी। लेकिन ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारा फ्यूचर बहुत भयानक होगा लूसीफर। आने वाले समय में तुम तबाह हो जाओगे। तुम्हारा शक्तियाँ, तुम इंसानों की मदद कर सकते हो, उन्हें अच्छी फ्यूचर दे सकते हो। अपनी भयानक अंत के लिए क्यों इतने उतावले हो रहे हो लूसीफर? हाँ, मेरा कहा मानो, इस तबाही का रास्ता छोड़ दो और चलो मेरे साथ। नहीं, कभी नहीं। तुम मुझे अल्टीमेट गॉड के हाथों सौंप दोगे, मुझे ये पता है, और वो मुझे सजा देंगे। जादूगर, मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ। अगर तुम अभी मेरे साथ चलते हो तो मैं खुद अल्टीमेट गॉड से बात करूंगा। मैं तुम्हें वादा करता हूँ दोस्त। दोस्त? तुम मेरे दोस्त नहीं हो। दोस्त कभी झूठ नहीं कहते, लेकिन तुमने कहा, हर वक्त कहा। हाँ, मुझे पता था तुम में शक्तियां हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देखने की, लेकिन तुम दोस्त के नाम पे गद्दार निकले। तुमने ये नहीं कहा था कि तुम अल्टीमेट गॉड के वॉरियर हो। मुझे मौत मंजूर है, लेकिन तुम्हारे सामने झुकना नहीं। मॉम, डैड, हम लूसीफर की एक बहुत पुरानी यादों के कमरे में आए हैं। यहाँ लूसीफर किसी से बात कर रहा है। उसका शक्ल नहीं दिख रहा, पूरा ढका हुआ है। लूसीफर उसको जादूगर कह रहा है और वो इंसान लूसीफर को अल्टीमेट गॉड के पास ले जाना चाहता है। और ये दोनों दोस्त भी हैं। मतलब लग तो यही रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। व्हाट? क्या कहा तुमने? अल्टीमेट गॉड? वो तो एलिमेंट्स के गॉड हैं, जिन्होंने एलिमेंट्स को जन्म दिया है।
उनके साथ उस इंसान का क्या संबंध हो सकता है? पता नहीं डैड, बस ये इंसान को पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर दिखता है, हॉबी अंकल की तरह। व्हाट? लेकिन ये कैसे हो सकता है? कौन है वो? नहीं पता मॉम, मुझे तो सच में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि इंसान है कौन और लूसीफर इसका दोस्त कैसे हो सकता है। तो क्या सोचा, चलोगे मेरे साथ? कभी नहीं, मैं कभी भी तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा जादूगर। ठीक है, तो फिर यहीं पे कैद रहोगे तुम हमेशा के लिए। उसके बाद वो इंसान अपने चेहरे का नकाब उतार देता है। देन क्या? हॉबी अंकल? लेकिन कैसे? तो आज की स्टोरी बस इतना ही। तो क्या लगता है ये जिसको लूसीफर जादूगर कह रहा है उसके मेमोरीज में वो जादूगर का शक्ल हॉबी के साथ कैसे मैच हो सकता है? कौन है वो इंसान? वो तो आने वाले चैप्टर में ही पता चलेगी, है ना? तो फिर जो भी हो, अगर ये चैप्टर तुम लोग को अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में बताना और सब्सक्राइब करके अपने सारे आर्मीज फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और कोआला का एज अकाउंट का लिंक अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, प्लीज़ उसे भी जाके फॉलो कर लेना, ठीक है ना? और हाँ, और एक बात, सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करना और उसे ऑल में प्रेस करना ताकि हर एक अपडेट तुम सबको नोटिफाई हो सके, ठीक है? तो फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक लव योरसेल्फ, थैंक यू, सारंगियो, बाय बाय गाइस, बाय। Mysterious because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back.